वर्ल्ड पावर्स इनके पीछे खड़ी हैं और इस पूरे खित्ते पर कंट्रोल रखने के लिए ये खंजर उम्मत मुस्लिम से किसी ने में घोंपा गया था। तो वो इसकी हिफाजत भी करते हैं। यानी अरब इसराइल जंग में वो क्या थे, इनकी जो प्राइम मिनिस्टर थी वो जो खुदकुशी करने पे आ गई थी, बिन गुरियन, नहीं वो बिन गुरियन तो मर्द था ना, वो औरत थी कोई काफ़ी मशहूर थी। तो लेकिन वो अमेरिका ने कहते फ़ज़ाई पुल बना दिया था। तो अरबों ने कहा बेचारों ने बाद में कि भाई हम इसराइल का तो मुकाबला कर सकते हैं, अमेरिका का तो नहीं कर सकते, तो आप इसे महज वो यहूदी रियासत के तौर पर न दें, इसके पीछे वो पूरा जो है ना मगरब जो है ना और अमेरिका वेस्टर्न इंटरेस्ट पूरा खड़ा है। लेकिन ये निज़ाम अब बढ़ रहा है। जैसे हम अभी पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, ये वो सेटअप है जो दूसरी जंग अजीम के बाद सारी दुनिया में आए हैं। ये अब सारा ख़त्म हो रहा है। पीछे फोर्सेस वही हैं जो इस सारे सेटअप को चला रही थी, लेकिन वो अब टीम नहीं लेके आ रही, मॉडल बदल रहा है। मैंने आपको शुरू में एक बात कही थी कि अब डेमोक्रेटिक प्रोसेस से आप वापस फिस्तायत की तरफ और फैशिज्म की तरफ जा रहे हैं। वो तो चाइनी मॉडल है ना, सरमायादार को वो मॉडल सूट करते हैं। ये हुकूक वाला मॉडल, इसमें काफ़ी कुछ सरमायादार को जेब से मतलब जेब ढीली करनी पड़ती है। अब उसके मुकाबले चाइना क्यों पूरी दुनिया में छा गया है? भाई उसको सस्ता मजदूर मिलता है, बदतरीन एक्सप्लॉयटेशन है वहाँ पे, किसी के हुकूक को बोल ही नहीं सकता। तो सरमायादार उस मॉडल की तरफ क्यों नहीं जाएगा कि जो उसके लिए ज़्यादा फायदेमंद है, मैक्सिमम आउटपुट। हाँ, तो ये वही आलमी सरमायादारों की हुकूमत जो थी, अब उन्हें उस वहाँ के इंसानों के मुकाबले में ये वाले इंसान ज़्यादा सूट कर रहे हैं, तो वो शिफ्ट कर रहे हैं अपना मरकज़ कह लें या जो भी। ये चाइना की तरक्की नहीं है, चाइना पर वो हाथ वो वाला आ गया है, वही हाथ जो उठा देते हैं, जिसने कभी बरतानिया को उठाया था और फिर बरतानिया का सूरज ग्रुप करके अमेरिका को उठा दिया था। अब वही उन सब का यूरोप और अमेरिका को से हटा के तो चाइना में को उठा रहे हैं। तो देखें, ये बेसिकली तो जंग रुकने वाली नहीं है। हमने बहुत पहले एक बात ये सामने आई थी कि आगे फैलेगी। अरब नहीं बोल रहे, क्यों नहीं बोल रहे हैं? सब खतरे में है, इंटरनल खतरे में, ये एक्सटर्नल। देखें अभी लेबनान की बातें शुरू हो गई हैं, नहीं शुरू हो गई हैं, यमन तक की बातें शुरू हो गई हैं, नहीं शुरू हो गई हैं। ये जो है ना, इधर रुकने वाली चीज़ नहीं है। और वो जो हदीसों में जो चीज़ें आई हैं, वैलुल लिल अरब मिन शर्र कद इक़तरब, उस शर से के जो बिल्कुल करीब आ गया है, तो वो यही है ना। तो ये हम एक गज़ा को रो रहे हैं, ये तो इस सारे इलाके में ये आग फैलनी है। तो अब ज़ाहिर है उसकी खबरें भी होती हैं, उसके यानी उसकी पेशबंदियाँ भी होती हैं, उसके लिए जो है ना अपनी सोच के मुताबिक हिफाजती इक़दाम भी होते हैं। जो क्या हैं, मिन्नतें। जैसे एक होता है ना कि जी आपको ख़तरा है किसी से, तो आप मुकाबले में तैयारी करते हैं। दूसरा क्या है, उसको मक्खन लगाते हैं, उसको मतलब वो फैसिलिटी राज देते हैं, ठीक है। तो जो इसराइल के साथ इस वक्त सऊदी अरब और ये वो सब जिस तरह की जिस नोयत की जो वो सफारतकारी कर रहे हैं, तो वो मिन्नतें करने वाले इसराइल, कोई दिफाई वो मंसूबे बनाने वाली नहीं है। तो इसका मतलब उन्हें ख़तरे का एहसास हुआ है, तो वो चाहते हैं कि भाई इसराइल के साथ हमारी नॉर्मलाइजेशन हो जानी चाहिए।